सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं गगन चौधरी और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड गाड़ी बुला रही। आज गाड़ी बुला रही है कि इस एपिसोड में हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो भर भर के प्रचुर मात्रा में आपको आजकल हर गाड़ी में देखने को मिलता है। हर जगह मतलब आप ये समझिए कि वो स्टैंडर्ड हो गया है और कुछ हो ना हो ये जरूर होगा, और वो है टच स्क्रीन। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, हाउ मच टच स्क्रीन इज टू मच टच स्क्रीन। मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं या मैं घर में बैठ करके फिल्म देख रहा हूं कि इतने इंच का टच स्क्रीन, उतने इंच का। कुछ गाड़ियां हैं जिनके स्टीयरिंग व्हील में भी टच स्क्रीन, आगे भी टच स्क्रीन, बीच में भी टच स्क्रीन, साइड में भी टच स्क्रीन। इतनी स्क्रीनों की जरूरत है भी गाड़ी में? यही जानने की कोशिश करते हैं। गगन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या आप मानते हैं इस बात का कि ये एक टच स्क्रीन एक महामारी की तरह फैल गई है? खूब सारा डाल दो और उससे गाड़ी बेच लो। सर बिल्कुल फैल गई है सर, बहुत। अभी तो पता नहीं, और लोगों को पसंद भी आ रही है। सबसे बड़ी बात ये मे बी हमारे साथ में शायद वो चीज है ना कि स्क्रीन अगर दी गई है मतलब महंगी चीज डाली गई है तो मतलब महंगा काम हुआ है, तो शायद वो उससे रिलेट कर रहे हैं या पता नहीं क्या। लेकिन अब महामारी तो हो गई है सर। ये मैं तो खुद परेशान हूँ, मुझे पसंद नहीं आती इतनी। जैसे अगर आप कुछ उदाहरण दें, और खास तौर से इंडियन कार्स में तो मैंने देखा है, टाटा में खास तौर से, हाँ। जैसे उनका आप कर्व ईवी का स्टीयरिंग देखिए तो उसमें टच स्क्रीन है, आपके एकदम आगे टच स्क्रीन है और एक साइड में भी है, तो 3 हाँ। टच स्क्रीन तो कर्व ईवी में है। एक टेक्निकल चीज है, हमें कोई लोग पॉइंट आउट करने से पहले, वो टच नहीं है, वो स्क्रीन जरूर है, बस वो टच भले ही हो रहा हो नहीं हो रही हो। हाँ। लेकिन ये बात सही है कि देखो इंडियन, आपने टाटा कर्व का एग्जांपल लिया, वो आगे वाला तो चलो इंटरेक्टिव पार्ट है नहीं, उसमें तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। जो MID है वहां पे चीजें चेंज की जा सकती है। आजकल तो उसमें मैप भी चलने लगे हैं, आपके गूगल वाले फोन का ऐप का मैप उधर चला जाएगा। फिर उसके साइड में एक जो स्क्रीन है जो कि एक्चुअली टच स्क्रीन है जिसमें सब काम होते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। और टाटा एक और नीचे इंटरेक्टिव टच पैनल देता है जो कि स्क्रीन नहीं है, बट उसमें आइकन बने हुए हैं और टच बेस पे काम करते हैं। बटन नहीं है, वो आपको टच करने पर ही जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये टच वाली चीजें जो है ये ऑब्वियसली गाड़ी को महंगा और एक थोड़ा लग्जरी वाला फील देने के साथ एसोसिएट करती रही हैं, उसी वजह से आना शुरू हुई है। बट एक और इनका रीजन रहा है वो ये कि ये कॉस्ट बचाती है सर। ये इनिशियली स्क्रीन, हाँ जी सर, स्क्रीन्स पहले महंगे हुआ करती थी। एक जमाना था जब आज मेरे पास फोन है तो उसकी जो स्क्रीन है, मुझे लगता था यार फोन तो महंगा है तो स्क्रीन चेंज कराऊंगा तो ये भी महंगी होगी। लेकिन अब जो है स्क्रीन एक तरीके से पैसा बचाती भी है। कंपनीज क्या करती है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा चीजें करने लगे हैं, तो बहुत सारे बटन्स जो है उनकी वायरिंग और बटन का फिजिकल होना, उन सब की कॉस्ट को हटा के एक पैनल वहां लगाती है और उसमें सब सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्राम हो जाता है कि यहाँ दबाया जाएगा तो ये काम करेगा, यहाँ दबाया जाएगा तो ये काम करेगा। तो ये चीज बहुत बड़ी कॉस्ट बचाती है, बहुत ज्यादा वायरिंग बचाती है, गाड़ी का वजन कम करती है। और इवन जब गाड़ी मान लो रिसाइकल वगैरह करना हो तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें बचती है। तो इस वजह से ये पेंडेमिक आना शुरू हुआ है। इसका रीजनिंग तो बहुत अच्छी रही, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही कर दिया है कुछ कुछ ब्रांड ने। ये जैसे आपने ये अभी बोला कि इससे थोड़ा बचता है कि आपको एक एक फिजिकली तार, जैसे पुरानी गाड़ियों में होता था कि ये स्विच ऑन की, पहले तो ऐसे करके ऑन करते थे, हाँ। वो ऑन करो तो एक तार जा करके वो ऑन कर रहा है, तो सिग्नल दे ऐसे ही रहा है, आपको तार का जाल बिछाना पड़ेगा गाड़ी में। तो हम्म। स्क्रीन, अब जैसे MG में मैंने ये चीज देखी कि आपका AC भी उसी स्क्रीन से ऑन हो जाएगा, हाँ। आपकी गाड़ी भी उसी स्क्रीन से ऑन हो जाएगी, सब कुछ वो स्क्रीन हो गया। लेकिन गगन जी, अगर आप उदाहरण दे करके बता सकें कि कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जिन्होंने इसको लोगों को प्रभावित करने के लिए और लोगों को ये लग्जरी फील, पैसा, जो भी कारण हो, उसमें स्क्रीन को थोड़ा सा ओवरडू कर दिया, जैसे स्क्रीन चलता ही चला जा रहा है स्ट्रिप की तरह। XUV 700 में भी मैं देखता हूँ एक वो लंबा सा। सर बहुत सारे उदाहरण है। मैं आपको पहले लग्जरी प्लेयर से शुरू करते हैं। मर्सिडीज की एक गाड़ी आती है, मर्सिडीज आई थिंक S क्लास में या GLS मायबाक में, जो भी नई वाली है।
या जो इलेक्ट्रिक उनकी जो है उसमें 65 इंच, 62 इंच, 52 इंच ये स्क्रीन साइजेस बताई जा रही है। अब ऑब्वियसली ये कोई 52 इंच की एक बड़ी टीवी जितनी बड़ी स्क्रीन नहीं है, लेकिन 3 स्क्रीन जो है वो लगी हुई है। ड्राइवर के आगे जो एमआईडी है वो है, फिर टच स्क्रीन, और एक पैसेंजर को अलग से स्क्रीन दी गई है, और वो बाहर से तीनों स्क्रीन ऑलमोस्ट मिली हुई लगती है थ्रू आउट। तो उसको नाप के कह दिया जाता है कि 62 इंच का पैनल है, या 65 इंच का पैनल है, या 42 इंच का पैनल है, 52 का। ये कई लग्जरी ब्रांड ने सबसे पहले शुरू किया था, जहां पे पैसेंजर को अपनी एक सेपरेट छोटी सी स्क्रीन पकड़ाएगी फ्रंट में, जो पैसेंजर बैठ रहा है। अब उसको स्क्रीन मिल रही है, उसमें वो 4-5 चीजें कर सकता है, नेविगेशन देख सकता है, वीडियो चला सकता है, जो कि सिर्फ उसको दिखेगी, ड्राइवर को नहीं दिखेगी। वहां से शुरू हुआ, फिर एक हमारे यहाँ पे एक इफेक्ट स्टार फॉल या फॉलिंग स्टार इफेक्ट कहा जाता है, कि फिर वो नीचे वाली जो सेगमेंट की गाड़ियां, तकबे की गाड़ियां जो कि थोड़ी सस्ती होती है, उनमें भी फॉलो किया जाता है। तो वहां पे जब आने लगी, तो ये चाइनीज प्लेयर हैं कई और प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये काम करना शुरू किया कि यार देखो, स्क्रीन दे रहे हैं, महंगी चीज तो दे रहे हैं, तो कॉस्ट भी बचाएं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने वो टेस्ला, इनफैक्ट उन्होंने महारत हासिल करी थी कि कुछ बटन से निकाल के स्क्रीन में डाल दो। जैसे कि आप जो गाड़ी में मिरर एडजस्ट करते हो, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है मोस्टली गाड़ियों में आजकल, टेस्ला ने वो मिरर जो है वो टच स्क्रीन में डाल दिया। बोले पहले तो इसको यहाँ डालो, इसका मतलब ही नहीं है यहाँ पे अलग बटन देने का, इसमें डालो, और जो स्टीयरिंग पे गोल नॉब दिए गए उससे सेट हो जाएगा। फिर उनको लगा कि अब गोल नॉब यहाँ पे दिए ही हैं, तो इस गोल नॉब के 10 फंक्शन बना दो। टच स्क्रीन में सेट करेगा, पहले मैं ऑडियो सेट करूंगा तो गोल नॉब से ऑडियो सेट हो रही है, फिर वो बोलेगा नहीं मिरर सेट करना है तो मिरर सेट हो रहा है, फिर बोलता नहीं एसी सेट करना है तो एसी सेट हो रहा है। तो वो एक ही बटन से अब 4-5 काम हो रहे हैं, तो कॉस्ट भी बच रही है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, हम हर चीज को इतना जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आदत आज भी है कि मैं ओआरवीएम के लिए मुझे एक अलग बटन चाहिए, तो मेरा हाथ वहीं जाता है, फिर मैं ढूंढता हूँ बैठ के कि मुझे कहाँ से ये काम करना है। अगर वो गाड़ी मेरे घर की है, मैं रोज चला रहा हूँ, तो शायद मेरे को आज नहीं तो कल जो है आदत पड़ जाएगी, लेकिन नई गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ कंपनीज बहुत ही ज्यादा आगे लेवल पे चली गई है, जहां पे उन्होंने बटन्स पूरी तरीके से ही एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। बीच में आई थिंक BMW की अब जो मोस्टली गाड़ियां आती हैं, उनमें एक बार आती है लंबी सी, जिसमें हैजार्ड लाइट का बटन भी वहीं पे। अगर आपने पुरानी कोई जमाने की महिंद्रा जो जीप बनाता था वो चलाई हो, तो उसके स्टीयरिंग के अंदर आगे ऐसे खींच के एक ऐसे करके, रेड हाँ। कलर का वो निकलता था। हैजार्ड लाइट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि भैया ये बटन ही रहना चाहिए, और ये गाड़ी रुकी हुई है या गाड़ी कहीं स्थिर है तब जलाना है। तो एक तो हमारे देश में लोगों को पता नहीं हैजार्ड काम क्या आता है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो हैजार्ड को टच में डाल दिया है, अगर वो पैनल कभी खराब हुआ तो बटन ही नहीं चल रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो भी शुरू हुई हैं। तो कई कंपनियों ने ओवरडू किया है, महंगी लग्जरी कार्स ने शुरू किया था, मर्सिडीज वगैरह ने, और अब जो है नीचे सेगमेंट में भी कई गाड़ियां। इनफैक्ट आप XCV9 जो आ रही है महिंद्रा की, उसमें 3 स्क्रीन है, एमआईडी अलग है, बीच में टच स्क्रीन अलग है, पैसेंजर के लिए अलग दी गई है। तो सब कुछ वहीं से करना है। आजकल मैं तो परेशान होता हूँ गाड़ियों में एसी वेंट को उसके थ्रू सेट करने में, क्योंकि उसमें एसी वेंट का नॉब नहीं है सर, नॉब हटा दिए उन्होंने। जो वेंट के नॉब होते हैं फिजिकल, वही हटा दिए हैं। बोलते हैं आप एक काम करो, इसके अंदर मोटर लगाई हुई है, इसके अंदर ऐसा दबा के ऐसे स्लाइड करोगे तो उधर हवा जाएगी स्लाइड करने पर। तो और ये उससे तो कॉस्ट भी बच रही है। नहीं, कॉस्ट तो और बढ़ रही है ना। आपने बढ़ रही है, मोटरें मोटर लगाई, लगाई। जो चीज फिजिकली हो सकती थी हाथ से यूं, उसके लिए हाँ, आपने बिना मतलब मोटर लगा दी। तो पहले लग्जरी बनाई गई, फिर उसमें देखा गया कॉस्ट कहाँ बचेगी, तो उसमें कॉस्ट भी बचाई गई, और सारे काम करने के बाद में हमें एक स्क्रीन मिलती है जिससे सब काम होते हैं। गगन जी देखिए, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस हैज टू डू विद कंज्यूमर प्रेफरेंस। लोगों को रिझाने के लिए ये एक अच्छा फीचर दिख रहा है कार मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो उतार लाए। लेंगे। तो आपको लगता है कि एक वक्त अगर ऐसा आए कि कंज्यूमर ही बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए स्क्रीन, क्योंकि हाँ, पता चला अगर एक कोई स्क्रीन चटक गया या कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे सारे ही फीचर बंद हो गए। मतलब हाँ। ना तो मैं हैजर्ड लाइट जला पाऊंगा, ना इंडिकेटर दे पाऊंगा, भरी गर्मी में एसी भी नहीं चला पाऊंगा। हिंदुस्तान में ये भी तो है ना, बंद हाँ, करके थोड़ी चला सकते हैं जब 50 डिग्री हो रहा होगा बाहर। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ टाइम में जब मार्केट स्टडीज वगैरह हो रही है, तो ब्रांड्स को रियलाइज हो रहा है कि कुछ बटन्स हैं जो कि हमें देने ही पड़ेंगे, उनका ऑल्टरनेट नहीं है। वो कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर भले ही स्क्रीन में डाल दो, बेहतर बना दो उसको, बट कंज्यूमर फिर भी प्रेफर करेगा कि यार ये स्क्रीन में एक बार ना जाना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि कई चीजें क्या होती है ऑन द गो भी बंदा करना चाहता है। हालांकि वॉइस कमांड्स वगैरह भी आजकल आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो इतने मेन स्ट्रीम नहीं हुए। लोगों को नहीं मजा आता कि वो बोले कि हेलो दिस कार, ये कर दो, मेरा एसी कम कर दो, या एक बार की देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप जब रेगुलर चलाते हो तो आपको मन करता है सीधा नॉब घुमाया और एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया, या बटन दबाया सेट कर दिया। तो कुछ चीजें हैं जो कि अब धीरे धीरे वापस जो है फिजिकल फॉर्म में आ जाएंगी और रहेंगी। इनफैक्ट
आपने क्योंकि हाईलाइट किया तो एक और चीज मुझे याद आई कि यूरोपियन जो क्रैश टेस्ट एजेंसी है, जो कि बहुत क्लोजली काम करती है यूरोपियन यूनियन के साथ में, उन्होंने बीच में ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर किसी गाड़ी में कुछ चीजों के फिजिकल बटन नहीं है तो हम उनको जो है सेफ्टी रेटिंग में नीचे कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ ये 2026 से लागू होगा ये नियम, जनवरी 2026 से, कि जनवरी 2026 से बाद आई गाड़ियां उसमें हैजार्ड बटन होना चाहिए, वाइपर कंट्रोल के लिए अलग से स्टॉक होना चाहिए और इंडिकेटर के लिए अलग से होना चाहिए, और एक एसओएस बटन भी जो है मैंडेटरी है। कुछ 4-5 बटन उन्होंने मैंडेटरी कर दिए कि ये तो होने ही होने चाहिए, वरना आपकी गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग जो है 0 कर देंगे हम या कम कर देंगे। तो ये एक अच्छी चीज पहल हुई है। कुछ और अलग अलग देशों में प्रेफरेंसेस सेट हो रहे हैं, जैसे कि भले ही चाइना में सब लोग टेक सेवी हो गए हैं क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है तो वो कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी मार्केट ऐसा है कि वो बोलते हैं स्क्रीन दे दो, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स चाहिए ही चाहिए, हम एसी वहीं से सेट करेंगे बटन से ही। तो कई मार्केट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से शायद ये पेंडेमिक और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मेरे ख्याल से एक लिमिट पे रुक जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन वाली बात हो जाएगी ना। अब जैसे आईफोन है, आईफोन को अपने सारे नए फोन्स में USB-C लगाना पड़ा क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कह दिया। हाँ, तो शायद कुछ कंट्रीज डिक्टेट करेंगी कि ये पागलपन ना छाए कि हाँ। आप मतलब पूरा स्क्रीन ही करते चले जाएं सब कुछ। हाँ, कंज्यूमर अभी उतना रेडी भी नहीं है ना, हमारी हैबिट्स रेडी नहीं है, हमने गाड़ियां चलाई नहीं है। अब ठीक है, कोई जमाने में अब आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस कार आ जाएगी तो हम नहीं डिमांड करेंगे गाड़ी में क्लच देने की, फिर जरूरत नहीं है आपके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की भी जरूरत नहीं है कि दिखे हमें डंडा, हटा दो आप उसको क्योंकि ड्राइवर ही नहीं रहा तो क्या है। लेकिन अभी तो हमारी आदत है, हम खुद चला रहे हैं, तो हमें वैसे ही चीजें बनी हुई है कि किस तरीके का स्टीयरिंग गोल ही होना चाहिए तो गोल ही मिल रहा है। तो वो चीजें सेट हुई है, उनको बिगाड़ना जरूरी नहीं हर बार सही ही हो। एकदम सही। और ये देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर भी मतलब एक शताब्दी से भी ज्यादा पुराना ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें कई बार स्टीयरिंग व्हील को अलग अलग शेप देने की कोशिश की, लेकिन घूम फिर के वो गोल ही गोल ही हो रहा। रहा है। कुछ चीजें वैसे ही रही हैं आगे से जो चलती चली आ रही हैं, उनको बिल्कुल, छेड़ना बिल्कुल, शायद सही नहीं है। अब मैं आपसे जाते जाते बस यही पूछना चाहता हूं कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ऑफ व्हाट शुड रिमेन इन अ बटन एंड व्हाट कैन देन माइग्रेट टू स्क्रीन, और स्क्रीन में जो आप ऑफर कर रहे हैं वो फीचर्स, जैसे हम लोगों ने अभी एक एपिसोड किया था ऑन यूजलेस फीचर्स इन कार्स, जिसको लेकर के हाँ, हम पगलाए रहते हैं। तो हाँ, आपको लगता है कि इसकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए कि भाई आप क्या क्या डाल रहे हो स्क्रीन में, मुझे हाँ, इतनी चीजों की उस स्क्रीन में जरूरत भी है या नहीं। फॉर हम्म, इंस्टेंस, हम्म, टाटा का लोगो हम्म, सज करके घूम के मेरे सामने आए या हमेशा वैसा ही रहे, हम्म, जैसा कि मैं आती हूँ। सर ये ना बिल्कुल होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और इनफैक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन ना बनाए इस पे तो भी कुछ एक दो बड़ी एजेंसीज कहीं रेगुलेशन बना, जैसे यूरो एनकैप ने बोल दिया कि ये 4 बटन तो होने ही चाहिए, 5 बटन। ऐसे 4-5 रेगुलेशन भी अगर अलग अलग देशों में आ जाए ना तो एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा कि भैया कुछ बटन है जिनको परे रहने दो, एसी बंदे को सेट करने दो एक नॉब के थ्रू, वॉल्यूम कंट्रोल। मैं ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में क्रिटिसाइज करता हूँ एक कंपनी जब इस वॉल्यूम टर्न करने के लिए वो नॉब नहीं देती आजकल। जब मैं बोलता हूँ भाई ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो मैं सड़क पे चल रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ और अचानक से मुझे किसी परिस्थिति का एहसास हुआ जहां पे मुझे बाहर की नॉइज सुननी है, फॉर सम रीजन वट एवर बी द रीजन, मुझे तुरंत नॉब घुमा के बंद करने की आदत है। मैं आजकल क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ अरे कहाँ करना है, फिर ये बटन दबा देता हूं, वो चलता रहता है कि हाँ ये स्क्रीन दबानी है। तो वो चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, भले स्टीयरिंग व्हील पे बटन दिया होगा उसको स्क्रॉल कर लूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा एफर्ट क्यों डालने जब एक चीज तुरंत हो सकती जब है। यूं हो सकता है। हाँ, हाँ, जब ये हो सकता है, और शुरुआत से हमने यही किया ना, वॉल्यूम बढ़ाने को इशारा भी तो ऐसे ही करते हैं ना, वॉल्यूम थोड़ी सी तेज कर हाँ, दो, ऐसा। तो जब वो रहा है दिमाग में घुस चुका है तो उसको क्यों बदलना है। तो वो हाँ। वाली चीज है। लास्ट सवाल मेरा, गगन जी, आपको नहीं लगता है जब बहुत ज्यादा स्क्रीन में आप चीजों को डालेंगे, आप अपना कॉस्ट कम कर रहे हैं, एक वीआईपी टाइप का और एलीट टाइप का एहसास भी लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये खतरे को भी न्योता है। क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूं, अब मैं बैठ करके पूरी साइंस समझूं कि मेरा स्क्रीन क्या क्या कर सकता है, हम्म, और उतनी देर के लिए मेरी आंखें सड़क से हट गई, अब मैं हम्म, अपने वो गैजेट्स में फंस गया हूं। हम्म, तो ये रिस्की भी है, पुटिंग टू बिल्कुल। मच इनटू वन गैजेट। सो हम क्योंकि जैसे बहुत आपने ज्यादा बोला गाड़ियां ना, चलाते नॉब तो आप गाड़ी चलाते चलाते हैं, घुमा आंखें नहीं सकते हटेंगी, हैं। हाँ, नॉब घुमा घूम सकते हैं। जाएगा। हाँ, तो हम बहुत ज्यादा गाड़ियां चलाते हैं, अलग अलग तरह की किस्म की गाड़ियां चलाते हैं, और कई बार ऐसा होता है किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक रूल वगैरह की कई हेडेक रहती है कि यहाँ पे सब चीजें फॉलो करनी है अपने को।
और एकदम से हम नई गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा क्या रहता है, स्टैंडर्ड रहता है कि आपको 4 चीजें गाड़ी में रवाना होने से पहले करनी है। दोनों मिरर सेट होने चाहिए, अंदर वाला मिरर सेट होना चाहिए, और आपकी सीट हाइट जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए। अब उसमें दुनिया भर की चीजें और सेट हो गई सर, कि आप पहले जो है अपना फोन उसमें कनेक्ट करके रख लो ताकि मैप चले, एसी जो है वो अपने सही टेम्परेचर पे डाल लो, आपको लगे बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपको म्यूजिक कहीं अचानक से ना बज जाए तो उसको ऑलरेडी लो करके रखो या ये करके रखो। ये दुनिया भर की हेडेक ऐड होती जा रही है, बिकॉज चलते वक्त इनको करना बहुत ही रिस्की चीज है, और ये रिस्क जो है हर रोज लोग लेते हैं, और आजकल तो पता नहीं उनको आदत सी हो गई है कि वो चला रहे हैं इधर और देख इधर रहे हैं सब लोग। एक तो फोन पहले से ऊपर से वो इधर उनका अलग ही चलता रहता है, स्क्रीन में क्या क्या करना है, ये कैसे काम करता है, बड़ा फैसिनेशन भी लगता है थोड़े टाइम तक। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ एक सर्टेन चीजों को वहां डाल दो जो कि हमेशा फिजिकल बटन में रहेगी, और बाकी चीज आप स्क्रीन में भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बंदा गाड़ी ओन करता है उसको 5-7 दिन में सब समझ में आ जाता है कि मुझे ये चीजें घर से करके चलनी है, बाकी सब चीजें तो ऑन द रोड कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था, क्योंकि ये एक्चुअली नोटिस करने में आ रहा है कि पता नहीं हम लोग क्या करते जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। गाड़ी को होम थिएटर बना दिया हम लोगों ने। तो थोड़ा सा अगर पागलपन ना छाए और चीजें दुरुस्त हो जाएं तो शायद ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी इस एपिसोड में हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस टॉकिंग।